नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। आज हम एक ऐसी कंपनी का स्टॉक देखने वाले हैं दोस्तों, जो भारत की सबसे बड़ी केबल एंड वायर की प्रोड्यूसर कंपनियों में से एक है। इसका स्टॉक जो है वो बीते एक साल में लगभग 74% रिटर्न के साथ एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मिंग स्टॉक के रूप में सामने आया है। एक साल पहले इस कंपनी का शेयर 1360 रुपए का था, जो अब 2350 रुपए हो चुका है। हालांकि इसका 52 वीक का अगर हाई लेवल देखे, टॉप लेवल देखे, तो ये 2772 रुपए है। और फिलहाल ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई से लगभग 20% डाउन पर ट्रेड कर रहा है दोस्तों। तो ये कंपनी है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। आज हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में, फाइनेंशियल्स के बारे में, कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीकनेस के बारे में, फ्यूचर प्लान्स के बारे में, और जानेंगे कंपनी के शेयर की टारगेट प्राइस जो है वो कहाँ सेट हो रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कंपनी के बिजनेस पर। पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड भारत में केबल और वायर और उसके संबंधित जो उत्पाद है दोस्तों, उस जैसे यूपीवीसी कंड्यूट्स है और लग्स एंड ग्लैंड्स है, इनकी लीडिंग प्रोड्यूसर है। कंपनी के पास व्यवहारिक रूप से हर एप्लीकेशन के लिए कई प्रकार के केबल और वायर्स अवेलेबल है, उपलब्ध है। हाल ही में कंपनी ने पॉलीकैब ने पंखे, स्विच गियर, एलईडी लाइट्स और ल्यूमिनरीज, सोलर इन्वर्टर्स और पंप जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स की एक वाइड रेंज भी लॉन्च की है अपने बिजनेस के अंडर। लीडिंग पोजीशन की बात कर ले तो पॉलीकैब जो है वो 7 स्थानों पर 25 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के साथ लीड करती है भारतीय मार्केट को। 25 में से 4 सुविधाएं जो है वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स यानी कि एफएमईजी के उत्पादों का निर्माण करती है। भारतीय बाजार में पॉलीकैब की अगर हिस्सेदारी की बात कर ली जाए तो 22% से अधिक की हिस्सेदारी इसकी भारतीय बाजार के वायर्स और केबल्स में है। और ये भारतीय बाजार की वायर और केबल की नंबर 1 प्रोड्यूसर है दोस्तों। इसके पास 3500 से भी ज्यादा डीलरों और नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क अवेलेबल है। और इसकी डायरेक्ट पहुंच जो है वो 1,25,000 से ज्यादा रिटेल दुकानों तक है दोस्तों। आइए एक नजर डाल लेते कंपनी के रिवेन्यू ब्रेकअप पर। वित्त वर्ष 2020 की बात करें तो 84% जो इसका रिवेन्यू है वो वायर और केबल से के सेक्शन से आता है दोस्तों। और सिर्फ 9% इसका जो रिवेन्यू था वो एफएमईजी से आया था। जबकि 2016 की बात करें तो 91.3% का जो रिवेन्यू था वो वायर्स एंड केबल से आया था। और एफएमईजी में तब की हिस्सेदारी केवल 3.8% की थी। तो FY 15 मतलब फिजिकल ईयर 2015 से फिजिकल ईयर 2020 की अगर बात कर ले तो इसके दौरान इसका जो एफएमईजी सेक्शन है दोस्तों, सेगमेंट है, उसका रिवेन्यू जो है वो 47% CAGR से बढ़त देखने को मिली है उस सेगमेंट में दोस्तों। अब जल्दी से कंपनी के फाइनेंशियल्स आंकड़ों पर या फिर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पर नजर डाल लेते हैं। लेकिन उस पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। बेल आइकॉन पर प्रेस कर दीजिए और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सी नई नई बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, आपके सामने रखने वाला हूं, जो आपको मदद करेगी आपके इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो चलिए मुड़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स के बारे में। चलिए देख लेते हैं पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के आंकड़ों के बारे में। अगर ये आंकड़ा क्लोजिंग प्राइस देखे तो बहुत ही अच्छी क्लोजिंग प्राइस है इसकी। 2345 पर बंद हुआ है फ्राइडे 11 मार्च को ये शेयर। और इसमें लगभग 1.33% का उछाल देखा गया है। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो पॉलीकैब का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। स्टॉक का पी जो है वो 40.4 का है। और उसी के साथ ROC और ROE की बात कर ले तो 24.3 और 20.1% का है। एक नजर डाल लेते हैं कंपनी के
52 वीक के हाई और 52 वीक के लो पर। अगर हाई की बात करें तो ये कंपनी का शेयर जो है वो 2772 रुपए तक जा चुका है। और अगर डाउन की बात कर ले तो 1126 इसका 52 वीक का डाउन है। और ये कंपनी डिविडेंड भी देती है अपने शेयर होल्डर्स को दोस्तों। ये अब कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस पर एक नजर डाल लेते हैं। अगर पिछले एक साल की बात करें दोस्तों तो इसकी 12 मार्च 2021 को जो क्लोजिंग प्राइस थी वो लगभग 1360 रुपए थी, जो बढ़कर 2345 रुपए तक जा चुकी है। अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो ये लगभग 75% के आसपास का ग्रोथ देखा गया है पिछले एक साल में। एक नजर डाल लेते हैं 3 साल के आंकड़ों पर। अगेन 3 साल के आंकड़े हम इसीलिए देखते हैं क्योंकि कोरोना से इसको कितना प्रभाव हुआ था इस पर, और उसके बाद कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा ये हम हाईलाइट करना चाहते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो 3 साल पहले जहां पर इसके शेयर की प्राइस सिर्फ 644 रुपए थी, जो जाके आज फिर से 2344 रुपए पर पहुंच चुकी है, तो लगभग 4 गुना हो चुकी है दोस्तों। वही कोरोना की बात करें तो कोरोना से पहले 1138 रुपए से ये डाउन जा चुका था लगभग 627 रुपए पर। और वहां से फिर से अगर देखें तो मोटी मोटी जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से ये इस स्टॉक की प्राइस जो है वो 4 गुना हो चुकी है पोस्ट कोरोना सेक्शन में। जैसा कि मैं बार बार बोलता रहता हूँ दोस्तों कि कोरोना काफी कंपनीज को एक वरदान साबित हुआ है। उसके बाद जो ग्रोथ देखी गई है वो जबरदस्त देखी गई है बहुत सारी कंपनीज की। तो ये एक कंपनी भी उसमें से एक है जिसने बहुत ही अच्छी रिकवरी दिखाई है कोरोना के बाद, और लगभग 4 गुना किया है अपने निवेशकों को पैसों को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से कंपनी का जो जंप हुआ है तो यहाँ पर है, और फिर भी इसका 52 वीक हाई जो है वो 2772 रुपए वो कहीं यहीं पर है जनवरी के आसपास। हमें पता है कि जनवरी से लगातार बिकवाली चल रही है और शेयर मार्केट लगातार डाउन जा रहा है, तो इसका असर इस कंपनी के शेयर पर जरूर हुआ है दोस्तों। आइए एक नजर डाल लेते हैं कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स पर, इसके पॉजिटिव निगेटिव बातों पर। अगर देखें तो कंपनी पर बहुत ज्यादा कर्जा नहीं है, ऑलमोस्ट कर्जे से मुक्त है ये कंपनी। और इस कंपनी की जो ग्रोथ रही है CAGR लास्ट 5 ईयर से वो 36.09% रही है, तो काफी अच्छा आंकड़ा है दोस्तों ये कंपनी के ग्रोथ के हिसाब से। अगर कॉन्स की बात कर ले तो इसकी सेल्स ग्रोथ जो है वो इतनी खास नहीं है, लेकिन फिर भी लगभग 12% की इसकी 5 साल में जो सेल्स ग्रोथ है वो अच्छी ही मानी जाएगी, बहुत ज्यादा खराब नहीं मानी जाएगी। अब एक नजर डाल लेते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पर। यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों दिसंबर 2020, सितंबर 2021 और दिसंबर 2021 के आंकड़ों को। अगर दिसंबर 2020 का नेट प्रॉफिट देख ले तो 262 करोड़ रुपए था दोस्तों, जो सितंबर 2021 में 198 करोड़ रह गया था। लेकिन फिर से दिसंबर 2021 में कंपनी ने अपना करिश्मा बरकरार रखा है और ये नेट प्रॉफिट बढ़कर हो चुका है 315 करोड़। तो लगभग 50 करोड़ रुपए का जो इंक्रीज हुआ है, तो मैं बोलूंगा एक एक्सपेक्ट मतलब अंदाजे 20% का ग्रोथ देखा गया है इनके ईयर टू ईयर प्रॉफिट में दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 262 करोड़ से 315 करोड़। अब देख लेते हैं ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस के आंकड़े दोस्तों। अगर देखें तो मार्च 2019 या फिर उससे पहले भी मार्च 2017 में जहां इनको 233 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था, वही मार्च 2018 में ये बढ़ के 358, उसके बाद 500 करोड़, 759 करोड़, 882 करोड़, और अभी तक पिछले एक साल में 868 करोड़ रुपए इनका प्रॉफिट रह चुका है। तो काफी जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है कंपनी के नेट प्रॉफिट में। एक नजर सेल्स के आंकड़ों पर भी डाल लेते हैं दोस्तों, तो कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने को मिल रहा है, कहीं पर भी ऐसे डाउन ट्रेंड नहीं दिखा है। भले ही वो कोरोना हो या कोरोना से पहले की स्थिति हो, तो इनका जो सेल्स है वो कंटिन्यूअस लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आप देखिए 5,500 से 6,700, फिर 7,900, 8,800, 8,900, और अभी पिछले एक साल में लगभग 11,300 करोड़ रुपए का सेल दिखाया है कंपनी ने। इन्हीं आंकड़ों को एक नजर डाल लेते हैं दोस्तों। एक परसेंटेज वाइज अगर देख ले तो सेल्स ग्रोथ की अगर बात कर ले तो 42% की सेल्स ग्रोथ दिखाई है पिछले एक साल में कंपनी ने, और पिछले 5 और 3 साल के आंकड़े भी इतने खराब नहीं है, 11% और 10% के हैं दोस्तों।
प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात कर ले दोस्तों, तो पिछले एक साल इसका प्रॉफिट इतना खास नहीं है 7%, लेकिन 5 साल और 3 साल के आंकड़े इसके काफी अच्छे हैं। 36% और 34% की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो काफी अच्छी मानी जाती है दोस्तों शेयर मार्केट में। इसके बाद सीएजीआर, स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात कर लेते हैं। एक साल का आंकड़ा ही उपलब्ध है यहाँ पर, तो ये 72% का है, बहुत ही इनक्रेडिबल आंकड़े हैं। और आरओई, जिसका हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है दोस्तों, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है। 19 से लेकर 21% का इसका आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी। आइए नजर डाल लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो लगातार 6% के आसपास इन फॉरेन इन्वेस्टर्स की जो हिस्सेदारी है इसमें कंटिन्यू रही है, बरकरार रही है। हम काफी सुन रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत सारी बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन दिसंबर 2021 के आंकड़ों के अनुसार इसमें, इस स्टॉक में एटलीस्ट बहुत ज्यादा बिकवाली देखने को नहीं मिली है। और सेम अगर डीआईआई की बात करें तो डीआईआई का स्टेक जरूर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन पिछले 3 से 4 क्वार्टर से ये भी 8 साढ़े 8% के आसपास रहा है। तो ये थे कंपनी के फाइनेंशियल्स ग्रोथ के आंकड़े दोस्तों। आइए अब जान लेते हैं शेयर के पॉजिटिव पॉइंट्स, निगेटिव पॉइंट्स, उसके की रिस्क और टारगेट प्राइस के बारे में। पॉलीकैब को सरकार की जो पॉलिसी है उससे लाभ की उम्मीद है दोस्तों। सरकार बुनियादी ढांचे में निवेश, हाउसिंग की मांग में सुधार और कैपेक्स खर्च में बढ़ोतरी को सपोर्ट करती दिख रही है, जिसका पॉजिटिव इंपैक्ट जो है वो कंपनी के बिजनेस पर पड़ सकता है। साथ ही प्राइस हाइक्स और ऑपरेटिंग लीवरेज का जो प्रभाव है वो मिड एंड लॉन्ग टर्म में बढ़ी हुई इनपुट कॉस्ट की भरपाई करने में कामयाब हो सकता है, इसकी संभावना पूरेपूर है दोस्तों। जिसकी वजह से कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है उसमें सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। कंपनी का अपना निर्यात, कंपनी का जो फोकस है वो अपना निर्यात या एक्सपोर्ट बढ़ाने पर है, और नए प्रोडक्ट के लॉन्च के साथ साथ एफएमईजी के व्यवसाय को बढ़ाना इसके की ट्रिगर होंगे, इसके ग्रोथ के लिए का मतलब रीजन होंगे। इसी कंपनी के लिए 2 रिस्क पॉइंट है जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं दोस्तों। पहला है कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव, ये सबसे बड़ी चुनौती है कंपनी के सामने। अगर बात कर ले तो प्रमुख कच्चे माल जिसमें तांबा और एल्यूमिनियम, कॉपर एंड एल्यूमिनियम शामिल है, उसकी कीमतों में कोई भी तेज वृद्धि या तेज कमी कंपनी के मार्जिन को तेजी से प्रभावित कर सकती है। ये एक बड़ी रिस्क है कंपनी के सामने। और दूसरी रिस्क अगर बात कर ले तो ये करेंसी रिलेटेड रिस्क है दोस्तों। कंपनी अपने कच्चे माल की खरीद के लिए अमेरिकी डॉलर का उपयोग करती है, एज अ करेंसी करती है, करेंसी के रूप में करती है। और विशेष रूप से एल्यूमिनियम, कॉपर और पीवीसी कंपाउंड की जो कीमतें हैं वो अमेरिकी डॉलर में पेड की जाती है, इसलिए इसका जो एक्सपेंस है वो काफी हद तक अमेरिकी डॉलर पर निर्भर है। और अमेरिकी डॉलर की कीमतें जो भी चेंज होती है उसके मूल्य से ये प्रभावित हो सकती है, इस पर उसका खासा असर पड़ सकता है दोस्तों। कुल मिलाकर हमारा मानना है कि अपने लीडिंग पोजीशन और मजबूत वितरण के साथ वायर एंड केबल और एफएमईजी दोनों क्षेत्र में ये कंपनी एक मजबूत प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और इन हाउस प्रोडक्शन दिखा रही है, उसकी वजह से ये हेल्थी ग्रोथ दिखा सकती है दोस्तों। इसके अलावा कोविड की रिस्ट्रिक्शन अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और भारतीय बाजारों में चहल पहल पहले जैसी सामान्य हो चुकी है दोस्तों। इसका भी फायदा कंपनी को मिल सकता है। हमारा मानना है कि ये सारे फैक्टर जो है वो आगे कंपनी के शेयर के भाव में बढ़ोतरी के लिए मुख्य ट्रिगर का काम करेंगे। तो ओवरऑल दमदार आउटलुक है कंपनी का, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, एग्रेसिव फ्यूचर प्लान्स है। ओवरऑल हालात और बीते एक साल में इसके शानदार रिटर्न को देखते हुए हम इसको बाय रेटिंग दे रहे हैं इस कंपनी के शेयर को। और अगले 12 महीनों के लिए इस शेयर की जो टारगेट प्राइस है वो 3000 रुपए के ऊपर सेट कर रहे हैं, उसका टारगेट हम दे रहे हैं 3000 रुपए का दोस्तों। अगर आपके मन में इस स्टॉक को लेकर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जरूर आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके काम आएगा आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।